अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोस्ट वेलकम एट आवर चैनल। तो आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसको हम डिनोट करते हैं जी से, और वो हमारे पास इक्वल होता है a प्लस बी आयोटा के। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप इस लेक्चर को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखें। अब जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर z गिवन है, इसकी वैल्यूज़ हैं a प्लस बी आयोटा। तो जब हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड अप करेंगे ना, तो जो हम फर्स्ट स्टेप करेंगे ना, उसमें सिंपली हमने z के ऊपर भी एक लाइन लगा लेनी है, और जो हमें वैल्यूज़ गिवन है ना a प्लस बी आयोटा, इनके ऊपर भी हमने सिंपली एक लाइन लगा लेनी है। दोस्तों, अब जो हमें a गिवन है ना, बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, यानी कि ये सेट R में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। और जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में गिवन है बी आयोटा, बेसिकली ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी है, ठीक है ना। दोस्तों, हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ गिवन है, अगर हम इनके बारे में डिस्कस करें तो दोस्तों हमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी गिवन है ना, उसमें हमें बताया गया है कि अगर हमारे पास किसी वैल्यू का 2 बार कॉन्जुगेट दें ना, तो जिस वैल्यू का हमने 2 बार कॉन्जुगेट दिया ना, दोबारा वही हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों, अब अगर हम सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें हमें बताया गया है कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में वैल्यू थी ना a, वो हमारे पास रियल वैल्यू थी, यानी कि रियल नंबर था। तो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे ना, तो जो रियल वैल्यू है ना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और थर्ड प्रॉपर्टी में हमें बताया गया है कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट होगा ना, जो कि हमें गिवन है बी आयोटा, उसके साथ जो अलामत होगी ना, वो चेंज हो जाएगी दूसरी फॉर्म में। यानी कि अगर इसके साथ प्लस है तो वो माइनस में चेंज हो जाएगी, और अगर माइनस है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है ना जी, उसकी वैल्यूज़ हमें गिवन है a प्लस बी आयोटा। तो अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं ना, तो हम जी के ऊपर भी लाइन लगाएंगे, और जो हमें a प्लस बी आयोटा गिवन है ना, उसके ऊपर भी लाइन लगाएंगे। तो जो हमें a प्लस बी आयोटा गिवन है, अगर हम इसको हल करेंगे तो जो हमने लाइन लगाई है ना, उसको हम रिमूव कर देंगे, और जो हमें वैल्यूज़ गिवन है ना, उसमें हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट होगा ना, उसकी हम अलामत चेंज कर देंगे। तो a प्लस बी आयोटा में जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है ना, वो है बी आयोटा, तो इसके साथ अलामत है प्लस की, तो इसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस बी आयोटा। दोस्तों, अब हम मज़ीद प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमें प्रॉपर्टीज़ गिवन है, अगर हम फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमें बताया गया है कि अगर हमारे पास इक्वल की दोनों साइड पे वैल्यू सेम आ जाए ना, तो वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव लॉ होगा। यानी कि अगर हमें इक्वल की लेफ्ट साइड पे a प्लस बी आयोटा गिवन है, तो राइट साइड पे भी a प्लस बी आयोटा आ जाए ना, तो वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव लॉ होगा। अब हम सेकंड वाली प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो इसमें हमें बताया गया है कि अगर हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हों, फर्स्ट को अगर हम कंसिडर कर लें z1 और सेकंड को अगर हम कंसिडर कर लें z2, तो अगर z1 इक्वल हो z2 के, तो जाहिर सी बात है अगर z1 इक्वल है z2 के, तो जो हमारे पास z2 है वो इक्वल होगा z1 के। और जो हमें थर्ड प्रॉपर्टी गिवन है, इसमें बेसिकली हमारे पास 3 वैल्यूज़ होनी चाहिए, z1, z2 और z3, और ये तीनों हमारे पास एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए।